लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके सियासत में एक बार फिर खलबली मचा दी है। दरअसल राहुल गांधी ने एक लेख लिखा जिसमें महाराष्ट्र के चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अब इस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब दिया है और बीजेपी भी राहुल गांधी को घेर रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल के दावे में दम या सिर्फ फैला रहे हैं भ्रम। मैच में हार के बाद रेफरी को कटघरे में खड़ा करना कमजोर खिलाड़ी की निशानी होती है और यही काम कांग्रेस नेता राहुल गांधी करते रहे हैं। हर चुनाव से पहले और हर चुनाव के बाद राहुल गांधी का यही फसाना होता है। चुनाव आयोग निशाने पर होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस आत्मचिंतन करने के बदले चुनाव आयोग को ही अब कटघरे में खड़ा करना चाहती है। कटघरे में खड़ा करती रही है। महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाने की टीस कांग्रेस को इस कदर चुभ रही है कि राहुल गांधी भ्रम और हकीकत का अंतर भूल चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का दावा कर रहे हैं। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने 5 स्टेप में फिक्सिंग की। चुनाव आयोग में अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति की, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े, वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखा। जिन इलाकों में बीजेपी को हार का डर था वहां फर्जी वोट डलवाए गए और फिर सबूतों को छिपाया गया। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, फिर किसी भी राज्य में जहां बीजेपी हारती दिख रही हो। राहुल के इस आरोप पर चुनाव आयोग ने भी पलटवार किया। चुनाव आयोग ने लिखा, चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुका है। 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में सभी तथ्य सामने रखे थे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग के बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी का नया लेख, चुनाव दर चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा के कारण फर्जी कहानियां गढ़ने का एक खाका है। धांधली का रोना रोते हैं राहुल गांधी। इन्हीं हरकतों से हारती है कांग्रेस। बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों ने भी राहुल पर सियासी तीर छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 50 वर्ष होने वाले इमरजेंसी को मैच फिक्सिंग और सिस्टम फिक्सिंग और सिस्टम को किस प्रकार से संविधान को तार-तार किया, ये सबसे पहले तो उनके परिवार में दर्ज है। वापस से अगला चुनाव हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कैसा जीते हैं? तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी माल प्रैक्टिस किया क्या? तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी रिगिंग करके जीते क्या? राहुल गांधी देश के जनता को, तेलंगाना जनता को बताना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि कांग्रेस अपने बूते पर सरकार बना ले। हारने की स्थिति में धांधली और ईवीएम को लेकर पहले से ही माहौल तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इस नाम पर हवा खड़ा करने से स्थिति हो सकता है मजबूत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके सियासत में एक बार फिर खलबली मचा दी है। दरअसल राहुल गांधी ने एक लेख लिखा जिसमें महाराष्ट्र के चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अब इस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब दिया है और बीजेपी भी राहुल गांधी को घेर रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल के दावे में दम या सिर्फ फैला रहे हैं भ्रम। मैच में हार के बाद रेफरी को कटघरे में खड़ा करना कमजोर खिलाड़ी की निशानी होती है
और यही काम कांग्रेस नेता राहुल गांधी करते रहे हैं। हर चुनाव से पहले और हर चुनाव के बाद राहुल गांधी का यही फसाना होता है। चुनाव आयोग निशाने पर होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस आत्मचिंतन करने के बदले चुनाव आयोग को ही अब कटघरे में खड़ा करना चाहती है, कटघरे में खड़ा करती रही है। महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाने की टीस कांग्रेस को इस कदर चुभ रही है कि राहुल गांधी भ्रम और हकीकत का अंतर भूल चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का दावा कर रहे हैं। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने 5 स्टेप में फिक्सिंग की, चुनाव आयोग में अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति की, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े, वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखा, जिन इलाकों में बीजेपी को हार का डर था वहां फर्जी वोट डलवाए गए और फिर सबूतों को छिपाया गया। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, फिर किसी भी राज्य में जहां बीजेपी हारती दिख रही हो। राहुल के इस आरोप पर चुनाव आयोग ने भी पलटवार किया। चुनाव आयोग ने लिखा, चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुका है। 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में सभी तथ्य सामने रखे थे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग के बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी का नया लेख, चुनाव दर चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा के कारण फर्जी कहानियां गढ़ने का एक खाका है। धांधली का रोना रोते हैं राहुल गांधी। इन्हीं हरकतों से हारती है कांग्रेस। बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों ने भी राहुल पर सियासी तीर छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 50 वर्ष होने वाले इमरजेंसी को मैच फिक्सिंग और सिस्टम को किस प्रकार से संविधान को तार तार किया, ये सबसे पहले तो उनके परिवार में दर्ज है। वापस से अगला चुनाव हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कैसा जीते हैं? तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी माल प्रैक्टिस किया क्या? तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी रिगिंग करके जीते क्या? राहुल गांधी देश के जनता को, तेलंगाना जनता को बताना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि कांग्रेस अपने बूते पर सरकार बना ले। हारने की स्थिति में धांधली और ईवीएम को लेकर पहले से ही माहौल तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इस नाम पर हवा खड़ा करने से स्थिति हो सकता है मजबूत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।